जय हिंद दोस्तों। इस दुनिया में आप और हम जैसे अनेकों स्टूडेंट हैं जिनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको याद नहीं रहता। वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, यूट्यूब में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बावजूद वो ये कहते हैं कि जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता है या हम एग्जाम में अपियर होते हैं तो लगता कि हमें कुछ याद ही नहीं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक मेहनत इतनी करते हैं, दम लगा के पूरी मेहनत करते हैं और रिजल्ट निकलता कि हमें कुछ याद नहीं। उसके चक्कर में हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जी जान लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आता, हमें कुछ याद नहीं रहता और हम एग्जाम में फेल होते हैं और हमारे ऊपर ठप्पा लग जाता है कि यू आर फेलियर, यू आर लूजर। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपको पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको याद नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर हो। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की है और जो स्टडी करने का जो आपका तरीका है वो तरीका आपका गलत हो सकता है। उस गलत तरीके की वजह से आपको जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई आपको याद नहीं रहती है और याद नहीं रहती तो आपका जो तीर है वो निशाने पे नहीं लगता है और आप एग्जाम में फेल होते हैं, वो आप पे ठप्पा लगता है, यू आर लूजर। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपकी असफल हो रहे हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको एक ही तरीका, आपको स्मार्ट स्टडी आपको करनी होगी। तो मतलब आप स्मार्ट स्टडी नहीं करो। किसी सबसे बड़े ज्ञानी ने कहा है कि हमें सब कुछ याद नहीं रहता है। अगर हम सब कुछ याद रखने की कोशिश करेंगे, पूरा दिमाग इतना जो मेमोरी फुल हो जाएगी और हमारा दिमाग बस्ट भी हो सकता है, तो हमें उतना ही याद रखना है, उतना ही पढ़ाई, उतना ही याद रखना है जो हमारे एग्जाम को क्रैक होने में हमारी मदद कर दे। और इस मामले में अगर मैं आपसे कहूं कि इस मामले में जो आपको याद कैसे करें, पढ़ाई को कैसे करें कि हमें सब कुछ याद हो जाए, इस मामले में अगर आप YouTube में सर्च करेंगे कि हमें पढ़ाई कैसे करें, हमें याद नहीं रहता है, तो आपको सैकड़ों अनेकों वीडियो मिल जाएंगे, अनेक अनेक गुरुओं की वीडियो मिल जाएंगे जो ये कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, मैं अपने 4 टिप्स में आपको बताना चाहूंगा जो मेरे खुद के पर्सनल अनुभव के आधारित है। उसी 4 टिप्स का पालन करके मैं इस मुकाम पे हासिल हुआ हूं। आज आपके सामने एज ए उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट, राजस्थान की सर्वोच्च प्रीमियम सेवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हूं और इसी रीजन से, इसी स्टडी की वजह से ही मैं आपके सामने इस मुकाम पर खड़ा। आज का मेरा वीडियो इस बात पर आधारित है कि हम कैसे पढ़े, हम कैसे स्मार्ट स्टडी करें कि हमारा जो पढ़ा हुआ है या हमने जो स्टडी की है हमें वो याद हो जाए और याद होने के बाद एग्जाम में जब हम अपीयर हो तो बिना किसी प्रेशर से हमारे दिमाग में ये रहे कि हमें सब कुछ याद है और एग्जाम को आप आराम से पास कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है याद कैसे रखें। तो अगर इन 4 टिप्सों का पालन करते हैं तो आपको अपना समय भी बचेगा और आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से मन लगा कर आप अपनी स्टडी करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में हीरो की तरह साबित। तो दोस्तों, चलते हैं पहले टिप्स की ओर, पहले उपाय की और पहले उपचार की ओर। तो पहला, जी हाँ दोस्तों, आपके सामने हाजिर है कि पहला टिप्स ये कहता है, पहले टिप्स का मेरा अनुभव ये कहता है, किसी चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको एक साथ ही पूरा ना पढ़कर धीरे धीरे सेगमेंट में बांट कर आप पढ़ें। मतलब जैसे ही आप किसी पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो किताब के पहले पन्नों पर आप पहुंचते हैं तो आप क्या करते हैं, 90% बच्चे क्या करते हैं कि पहले पन्ने में, पहला जो चैप्टर का पहला पन्ना है वो पूरा पन्ना जब तक याद नहीं होता तब तक वो आगे बढ़ते ही नहीं है। और मैं यहाँ कहता हूं 100% प्रॉफिट में कह सकता हूं कि आप जो पढ़ते हैं कि पूरा पढ़ना पढ़ूंगा तब मुझे याद होगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप किसी एक पन्ने को एक ही दिन में आप पढ़ना चाहते हो तो वो नहीं याद होता। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जितना पढ़े आपको याद हो जाए तो आपको शुरुआत में चैप्टर को थोरोली पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। उस चैप्टर में पहले पन्ने में जितना पॉइंट आपको याद हो जाए वो ही याद रखना है, पूरा पन्ना आपको याद नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल में आप बात करूं कि पॉलिटिकल साइंस के संविधान की प्रस्तावना अगर आप याद कर पढ़ रहे हो
तो आप पहले ही शुरुआत में आप ये नहीं कर पाओगे कि मुझे पूरी संविधान की प्रस्तावना याद हो जाए। तो आप थोरोली आप पढ़ोगे तो आपको पहले दिन आपको याद होगा कि उसकी की पॉइंट कौन से है। समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व, न्याय, ये आप स्वतंत्रता, आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे। दूसरी बार जैसे ही आप संविधान को प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसके जो की पॉइंट का परिभाषा आपको समझ में आएगी। तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और चीज आपको समझ में आएगी। मतलब जो पढ़ाई आप कर रहे हो एक दिन याद नहीं होती, आपको पढ़ना है थोरोली। एक दिन इतना याद होगा, ओके 10 में से 2 पॉइंट याद हो गए। दूसरी ना पढ़ोगे 10 में से 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। तीसरी बार पढ़ोगे 4 पॉइंट तो याद है वैसे ही, 2 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं कि आप किसी अनजान गली से गुजर रहे हो या अनजान रास्ते से गुजर रहे हो तो आपको पूरा रास्ता याद होगा क्या मेरी बार में? नहीं होगा। तो आप रास्ते में जो की पॉइंट्स होते हैं कि ये कोई बड़ा बैंक आ गया, बड़ा मंदिर आ गया, बड़ी मस्जिद आ गई या बड़ा इंस्टीट्यूट आ गया, बड़ा दुकान आ गई, वो आपको लोग पॉइंट आपको दिमाग में रहेगी। जैसे ही आप उसी बार गुजरोगे उस गली या वो रास्ते से, वो पॉइंट तो आपको याद रहेंगे और एडिशन आपको होता रहेगा। वही आपके दिमाग में स्टडी आप करते हैं तो वही प्रोसेस आपके लिए काम करता है कि आपको थोरोली धीरे धीरे पढ़ना है। एकदम कोई चीज याद नहीं होता है। इसी तरह जैसे आप गली में एक बार गुजरने में आपको याद नहीं होती, लेकिन गली में बार बार गुजरते हो तो आपको गाड़ी या साइकिल बिना किसी के अनुभव से देखा रहेगा आप चला पाओगे। उसी तरह आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। एक बार में आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपको थॉरोली धीरे धीरे पढ़ना है ताकि मेन पॉइंट से फिर दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे पॉइंट आप स्टडी करते हैं तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं दूसरे टिप्स की ओर। दूसरा टिप्स ये कहता है कि आप जो स्टडी करते हो और जिस किताब में स्टडी करते हो वो किताब आपकी सुंदर की सुंदर ही रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रूप में आपने किताब मार्केट से परचेज की है वही किताब आपके सामने वैसी की वैसी पड़ी रहती है। मतलब आपने पढ़ाई तो की, उस किताब को पढ़ा है, लेकिन उसमें कभी कोई अंडरलाइन, कभी कोई गोला, कभी कोई स्टार, कभी कोई लाइन, व्हाइटनर, कलर, डायग्राम इत्यादि कुछ नहीं किया। इससे क्या होता है कि जब भी आप वापस उस किताब को पढ़ते हैं तो वो आपको किताब नई सी महसूस होती है, और जब कोई नई किताब महसूस होती है तो वापस उस पहले पन्ने के पहले पॉइंट से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। हर रेस की शुरुआत वापस 0 मीटर से आपको करनी पड़ जाती है। इस वजह से आपका दिमाग पढ़ने के बावजूद भी आपको मेमोराइज नहीं कर पाता। इसलिए आपको करना क्या है, जो भी आप किताब लेते हैं, जो स्टडी करते हैं, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस किताब को सुंदर स्वच्छ नहीं रखना है, उसको गोले करने हैं, स्टार मार्क करना है, पॉइंट करने हैं, क्वेश्चन मार्क करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को गोला करना है। जितना आप उसको सदा संभाल सकते हो वैसा करना है। अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से कहूं, अभी तक जो स्टडी कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं बच्चे, वो डॉक्टर की चेकअप वाली स्टडी कर रहे हैं कि जो डॉक्टर होता है, जो बच्चों का जो डॉक्टर होता है, वो उसके लिए हर जो बच्चा, जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसके लिए हर बार वो बच्चा नया होता है। उस नए बच्चे को जैसे ही उसके सामने पेश करेंगे वो वापस चेकअप करेगा, 0 से चेकअप करेगा। नया बच्चा या फिर 0 से चेकअप करेगा। उससे क्या होगा कि वो मेमोराइज नहीं रह पाती कि किस बच्चे को क्या है। उसी की जगह पर अगर आप मदर केयर स्टडी करते हो, मतलब शब्द सुनिएगा, मदर केयर स्टडी, मतलब जिस माँ का जो बच्चा होता है जन्म से लेकर बड़े होने तक, वो माँ उस बच्चे के बारे में A to Z जानती है कि उस बच्चे को कब पिलाना है, कब खिलाना है, कैसे सजना है, कैसे संभालना है। कोई इश्यू हो तो कौन सी समस्या उसको हो सकती है, अगर कोई बीमारी हो जाए तो किसको बताना है, और छोटी मोटी बीमारी उसका घर पे इलाज कैसे करना। ये मदर केयर स्टडी है, वो आपको अपने जीवन में उतारनी है कि अपने जो बच्चे रूपी जो किताब है उसको सदना संवारना है, हर पॉइंट को क्लिक करना है, गोला करना है, काजल लगाना है, तिरा करना है, ताकि वो बच्चे के बारे में बिना देखे उस बच्चे के बारे में जानना स्टार्ट कर दे, समझना स्टार्ट कर दे। तो मदर को जिस प्रकार अपने बच्चों के मामले में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह अगर आप स्टडी करते हो, अपने किताबों के साथ सजना संभालना शुरुआत करते हो, तो आपको भी याद रखने में कोई नहीं रोक सकता। याद होगा तो आप एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे।
तो दोस्तों चलते हैं तीसरे टिप्स की ओर। जो तीसरा टिप्स ये कहता है कि एक किताब को 100 बार पढ़ना है। अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किताब को परचेज करते हैं, उस किताब को पढ़ते हैं, जैसे ही मार्केट में कोई और किताब आई उसी की जैसी उस किताब को भी ले आए, किसी दोस्त के पास नई किताब आए उसी को ले आए, किसी नए ऑथर की किताब आए उसी को ले आए, किसी कोचिंग सेंटर ने नई किताब सजेस्ट की उसको ले आए, किसी टॉपर ने किताब सजेस्ट की उसी किताब को ले आए। मतलब आप क्या करते हो, अपने पास 10 किताबें, एक ही सब्जेक्ट की 10 किताबें ले आते हो और 10 किताबों को 10 बार पढ़ते हो, तो आपने 100 बार पढ़े करने के बावजूद आपको याद नहीं रहता। उसकी जगह अगर एक ही किताब को आपने 100 बार पढ़ा होता तो आप सोचिए आपको क्या होता। अगर एक ही किताब को 100 बार पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी में वो हो जाता और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं। दोस्तों एक बहुत बड़े कुंग फू बादशाह ब्रूस ली ने ये कहा है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता, सुनना, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 100 या 1000 मुक्के का अभ्यास किया हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक मुक्के का अभ्यास 1000 बार किया है। मतलब कहने का तात्पर्य है 10 किताबों को 10 बार पढ़ने की तुलना में एक किताब को 100 बार पढ़ते हैं तो आपके वो किताब मेमोरी में छप जाती है, एक फोटोग्राफ बन जाता है और जैसे भी आप एग्जाम में अपेयर होते हो आपको भूलने की समस्या समाप्त हो जाती है और एग्जाम में खटाखट सक्सेस होने स्टार्ट हो। तो तीसरे टॉपिक्स का आपको ध्यान रखिए। इसलिए दोस्तों अगर एक किताब को 100 बार पढ़ते हो तो आपकी सफलता आपके कदम चुमेगी और आपका कॉन्फिडेंस आसमां के ऊपर चला जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अंतिम और चौथे टिप्स की ओर, जो कहता है कि हमारी किताबों के मामले में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, एक ही किताब होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं और जहां तक मैं मानता हूं आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम देने वालों का अगर रूम देखें, स्टडी रूम देखें, वो स्टडी रूम ना होकर लाइब्रेरी ज्यादा होती है। हर जगह किताबों का रैकें भरी होती हैं, यहाँ किताबें, एक एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें, और इतनी सारी किताबें ही आपको याद करने में समस्या पैदा करती हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हो, पढ़ाई करने के बाद सुबह उठते हो तो आसपास आपकी किताबें दिखती हैं। एक ही सब्जेक्ट की 10 किताबें, पॉलिटिकल की 10 किताबें, हिस्ट्री की 10 किताबें, जीके की 10 किताबें। जैसे ही आप देखते हो उठता दिमाग कहता है इतनी सारी किताबें पढ़नी है, इतनी सारी पढ़नी है। पढ़नी तो एक ही किताब है लेकिन आपके पास भंडार है, साइकोलॉजिकल आपके प्रभाव पड़ता है, आपका मन कहता है इतनी सारी पढ़नी है, याद कैसे रखूंगा, और वही प्रेशर आपको याद करने में समस्या पैदा करता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आप सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं आपसे लड़ाई करूं तो मैं ये मानता हूं मैं आपको परास्त कर दूंगा। लेकिन अगर आपके सामने आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सपोर्ट में, आपके पीछे 100 लोग ऐसे ही खड़े हैं जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको देखूंगा कि यार एक नहीं 11 लोग हैं, तो मैं साइकोलॉजिकल प्रभाव में आ जाऊंगा, मैं आपसे लड़ाई करने में डरूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ गया कि आप एक नहीं हो, 10 हो, 11 हो, मैं आपको हरा नहीं सकता। उसी तरह जब आपकी लाइब्रेरी में, आपके स्टडी रूम में इतनी सारी किताबें दिखाई पड़ती है तो आपका मन कहता है यार इतनी सारी किताबें मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा। इसलिए दोस्तों चौथा और अंतिम टिप्स ये कहता है कि अपने स्टडी रूम को लाइब्रेरी मत बनाइए, एक ही सब्जेक्ट की एक ही किताब रखिए, उस किताब को बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप इन चारों टिप्स का पालन करते हुए स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही आप अपने समाज में, अपने दोस्तों में हीरो बन सकते हो। क्या आप तैयार हो इन चारों टिप्स को पालन करते हुए हीरो बनने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें और ये भी जान सकें कि आपने चारों टिप्स का पालन किया है और आप सक्सेस हो गए हो। तो आप लड़ने के लिए तैयार हो? अगर आप अभी तक फेल हो चुके हो, अभी तक लूजर हो, तो वापस से 4 टिप्स का पालन कीजिए और अपने सक्सेस को प्राप्त कीजिए। दोस्तों वापस शुरुआत करें, अपने स्मार्ट स्टडी करें, चारों टिप्स का पालन करें, अपने सपनों को पूरा करें। साथ ही मैं आप लोगों से कुछ सपोर्ट चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ उपयोगी वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए अच्छा वीडियो है, तो
तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए, मुझे भी प्रेरणा देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में कमेंट जरूर कर अपना जवाब जरूर दें, ताकि हम आपके और अधिक उपयोगी वीडियो बना सकें। आशा है आप शेयर सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट करेंगे। आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के हम। जय हिंद, जय राजस्थान।